अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप में से बहुत कम लोग कोहिनूर हीरे के बारे में जानते होंगे। आज आपको इस वीडियो में कोहिनूर की मुकम्मल तारीख के बारे में बताएंगे। कोहिनूर हीरा दुनिया का महंगा तरीन हीरा और तारीखी हीरा है। ये हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन कीमती और अपनी नौयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल कबल इंडिया में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, हुक्मरानों, राजाओं से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज़ है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और चमक दमक में इजाफा करके तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 कैरात और वज़न 21 ग्राम है, जो कि इसका असल वज़न 37 ग्राम था। बहरहाल इस बात में कोई शोबा नहीं कि कोहिनूर हीरा दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई कहानियाँ वाबस्ता हैं। कहा जाता है ये मर्दों के लिए मौत की अलामत बना और औरतों के लिए खुशबख्ती की अलामत रहा है। कोहिनूर इंडिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुग़ल बादशाह बाबर के हाथ उस वक़्त आया जब उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। बाबर बादशाह की किताब बाबरनामा उसकी यादों पर मुश्तमिल, उसमें भी इस हीरे का जिक्र है। बादशाह बाबर ने कोहिनूर के बारे में लिखा है, ये इस कदर कीमती है कि इसके एवज़ मिलने वाली रकम से पूरी दुनिया के इंसानों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बादशाह बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने इस हीरे को अपने पास नहीं रखा। उसके बाद बादशाह अकबर के पोते शाहजहां ने इसको ख़जाने से निकलवा कर अपने पास रख लिया था। उसने इस हीरे को तख्त की जीनत बना दिया था। शाहजहां के बाद उसका बेटा आलमगीर तख्त नशीन हुआ और हीरा उसके पास चला गया। इस्लामी तारीख़ में इस हीरे की मौजूदगी का जिक्र कुछ इस तरह है। इब्राहिम लोदी की वालदा ने मुग़ल शहज़ादा हुमायूं को ये हीरा नजराने में दिया और इस तरह ये हीरा दिल्ली के मुग़ल बादशाहों के पास रहा। 1739 में बादशाह नादर ने जब हिंदुस्तान फ़तह किया तो इस हीरे को अफ़गानिस्तान ले गया और उसने इस हीरे का नाम इसकी चमक दमक देखकर कोहिनूर रखा, जिसका मतलब रोशनी का पहाड़ है। उसके बाद ये हीरा अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद उसके बेटे शाह तैमूर और उसके बाद शाह शुजा के पास रहा। जब उसके मुखालफिन ने तख्त से मजूर कर दिया तो वो भागकर पनाह लेने के लिए हिंदुस्तान आ गया और हीरा भी उसके साथ था। हिंदुस्तान में राजा रणजीत सिंह ने उसको पनाह दी और उसकी हुकूमत की बहाली का वादा किया। इस दौरान महाराजा को कोहिनूर के बारे में इल्म हुआ। रणजीत सिंह ने ये हीरा शाहजहां से तलब किया, मगर उन्होंने जवाब दिया, इस हीरे को कर्ज के बायस ताजरों के पास अमानत रखवा चुका हूँ। राजा गज़बनाक हुआ और उसने शाहजहां के ख़ानदान को लाहौर में कैद कर दिया। गर्मी का मौसम था, उनका खाना पीना बंद करवा दिया। भूख प्यास से मासूम बच्चों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। 3 दिन की जिल्लत के बाद शाह शुजा ने हीरा रणजीत सिंह को देने का फ़ैसला किया। शर्त ये थी, हीरा खुद महाराजा के हवाले करेगा। ये सुनकर महाराजा खुश हुआ, जाकर मुलाकात की और हीरा हासिल कर लिया। रणजीत सिंह ने पूछा, इसकी कीमत? शाह शुजा ने कहा, ताकत, जिसके ज़रिए ये हर बादशाह ने इसको हासिल किया है। मेरे आबाओ-अजदाद ने किसी से हासिल किया और मुझसे तो कोई और आपसे हासिल कर लेगा। 1839 में महाराजा का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके दरबार में साजिशों का घर बन गया। आपस में टकराव और वो कमज़ोर हो गए। 1846 में सिखों और अंग्रेज़ों की जंग हुई। सिखों को शिकस्त हुई और हीरा बरतानिया के कब्ज़े में चला गया और वहाँ के गवर्नर को हुक्म मिला खुफिया तौर पर यह हीरा लंदन भेजा जाए। हुक्म की फ़ौरन तामील हुई। 16 अप्रैल 1850 को
HMS बहरी जहाज़ में इस हीरे को इंग्लैंड पहुंचाया गया। लंदन में इसको तराशने के बाद ताज बरतानिया की जीनत बना दिया गया। इसकी अजमत और चमक दमक से लोग चीज़ों का नाम कोहिनूर रख लेते हैं। ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा हीरा है। 1976 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त के बरतानवी वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि कोहिनूर हीरे को पाकिस्तान को लौटाया जाए। जवाब में उन्होंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के अलावा इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान हीरे की मलकियत के दावेदार हैं और तमाम वक्तन दवक्तन मुतालबा करते रहते हैं।